गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। पॉलिनोमियल इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं सबसे पहले हमें इसे डिफ़ाइन करना होगा। अब ये जो है ऑलरेडी हम क्लास 7th 8th में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी हम इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, उससे हमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को यदि हम एक सीधी सी एक लाइन में डिफ़ाइन करें तो ये क्या है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, और वेरिएबल जो है उसकी पावर हम कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं। इसे हम कहते हैं कि ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मैंने कांस्टेंट यहाँ पर लिया 5 इंटू वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं। सपोज़ मैंने लिया x और उसकी पावर रैशनल नंबर 3 इज़ अ रैशनल नंबर। सेकंड एग्जांपल 4 इज़ अ कांस्टेंट इंटू वेरिएबल मैंने y लिया, y टू द पावर 1/2 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। इस तरीके से हम बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। 2 इंटू एक्स टू द पावर 5 है ना, तो ये 5x³ ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। 4y टू द पावर 1/2 ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरीके से 2x टू द पावर 5। हम अपने मन से कितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। अब यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या हो गई कि ये जो है कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है, और वेरिएबल की पावर हम कोई भी रैशनल नंबर को ले सकते हैं। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, ये दोनों जो टर्म्स आई हैं इन दोनों का मतलब क्या है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, लेकिन एक बार हम इसको और बता देते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा ये कि कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट यानी एक ऐसी वैल्यू जो कि कभी भी चेंज नहीं होती है, यानी ये हमेशा फिक्स रहती है, डज नॉट चेंज। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहता है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। जबकि वेरिएबल जो है चेंज होता रहता है, वेरी करती है इसकी वैल्यू। वेरिएबल कैन बी चेंज। अब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं कि सपोज़ हम एक शॉप पर जाते हैं, शॉप पर हमारे पास टोटल 100 रुपीज़ है, हमें वहाँ से पेन परचेज़ करना है। तो टोटल रुपीज़ हमारे पास कितने हैं? 100 रुपीज़ हैं। और कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन ये है 10 रुपीज़। यानी सपोज़ यदि मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर बनाया 10x। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यदि मुझे एक पेन परचेस करना है, इस x की वैल्यू मैं 1 लेती हूँ, तो मुझे उस शॉपकीपर को कितने रुपए देने होंगे? 10 रुपीज़। यदि मैंने 2 पेन परचेस किए तो मुझे उसे 20 रुपीज़ देने होंगे। यदि मैंने 3 पेन्स परचेस किए तो मुझे 30 रुपीज़ देने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? नंबर ऑफ़ पेन्स जो है वो वेरी कर रहे हैं। जितने पेन्स मैं वहाँ से ख़रीदूँगी उतने ही मुझे उसे रुपए देने होंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो 10 है, कॉस्ट ऑफ वन पेन, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। और नंबर ऑफ़ पेन्स जो है जो कि वेरी कर रहे हैं, जितने पेन्स मैं लूँगी उसके अनुसार ही मुझे उसे रुपए देने होंगे। तो नंबर ऑफ़ पेन्स जो है वो क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। तो जिसकी वैल्यू फिक्स होगी वो कांस्टेंट, और जो वेरी करेगा वो वेरिएबल। कई बार हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता नहीं रहती, जैसे यहाँ पे तो हमें पता थी कि 10 है तो हमने उसे 10 ले लिया। लेकिन जब हमें कांस्टेंट पता नहीं होगा तो उसे हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी इनमें से कुछ भी हम उसे ले सकते हैं। और वेरिएबल जो अननोन रहता है उसे हम XYZ जनरली मानते हैं। तो ये कांस्टेंट हो गया और वेरिएबल हो गया। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गया? कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, वेरिएबल टू द पावर रैशनल नंबर। ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।